अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आजकल मानव अच्छे और बुरे कर्म क्या होते हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बिल्कुल ही मूंझा हुआ है, कंफ्यूज है। जब मानव देखता है कि संसार में बरसात के दिनों में अनेक स्थानों पर बाढ़ आ जाती है, समुद्र में बाढ़ आ जाती है, नदियों में बाढ़ आ जाती है, कितने घर डूब जाते हैं, कितने जानवर बह जाते हैं, कई स्थानों पर कुछ भी नहीं बचता और ये स्थिति हर साल रिपीट होती है। फिर वो कभी देखता है कि भूचाल आ जाते हैं और उसमें तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है, जिंदा मनुष्य धरती में दब जाते हैं और इस प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। फिर वो ये भी देखता है कि देशों ने युद्ध के कितने अस्त्र शस्त्र बनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं युद्ध चलते ही रहते हैं, किसी भी कारण से युद्ध होते रहते हैं। मृत्यु तो मनुष्यों की ही होती है, उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, छोटे, चाहे धार्मिक नेता हों या कोई भी हो, सभी के सभी बम फटने से मारे जाते हैं। तो व्यक्ति सोचता है कि आखिर अच्छे कर्म करने वाले, जिनको हम आज गिनते हैं धार्मिक लोग, सारा जीवन धार्मिक परंपराओं को करने वाले लोग हर धर्म में होते हैं, चर्च होते हैं, मंदिर होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं, इनके रहने वाले लोग, और कोई भी नहीं बचता। तो वो सोचते हैं कि आखिर इस जीवन का क्या उद्देश्य है, उनकी समझ में नहीं आता। तो फिर वो यही सोचते हैं कि पता नहीं किस वक्त हमारा शरीर छूट जाए, क्योंकि अकाल मृत्यु भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। किसी भी व्यक्ति को ये पक्का नहीं है, निश्चित नहीं है कि वो लंबी आयु तक जिएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ हर प्रकार की अनिश्चितता है, तो व्यक्ति सोचता है कि जो दिन गुजर जाए अच्छा, जितना जीना है जी लो। इसलिए वो कर्मों में अच्छे और बुरे का भेद ना समझ करके वो ये जानने लग गया है कि थोड़ा सा समय बचा है, चाहे मैं युवा हूँ या मैं वृद्ध हूँ या मैं बीच वाला हूँ। तो नॉर्मली व्यक्ति को पता हो कि मुझे इतनी आयु जीना है, तो अपने जीवन के अंदर भाग बना लेता है। जैसे हमारे पूर्वजों ने बनाए कि बचपन में तुम्हें ये करना है, युवा अवस्था में ये करना है, प्रौढ़ अवस्था में ये करना है, वानप्रस्थ में। लेकिन फिर जब ऐसी अनिश्चितता हो तो व्यक्ति हर अपनी आयु श्रेणी के काम हर वक्त ही करने की कोशिश करता है। इसी प्रकार से वो जो साधन जीवन जीने के लिए चाहिए उनको भी किसी न किसी प्रकार से इकट्ठे करता है, उसमें अच्छा बुरा नहीं देखता है और अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए, सत्ता का इकट्ठा करने के लिए मनुष्य, जो कहा जाता है एक बात, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस असूल पे चलता है। इस दुनिया में कुछ निश्चित तो है नहीं, किसी न किसी प्रकार से सत्ता को हथियाओ, यानी सत्ता को अपनाओ, हर प्रकार से बैक बोरो और स्टील करके अपनी माइट यानी अपनी शक्ति, आर्थिक शक्ति हो, शारीरिक शक्ति हो या हमारे संबंध संपर्क की शक्ति हो, उसको बढ़ाओ। तो वैसे तो हम समझ सकते हैं कि असली बात है राइट इज़ राइट, कि जो ठीक है वो ठीक है,
जो गलत है वो गलत है। लेकिन राइट इज राइट को छोड़ करके इस अनिश्चितता के कारण और इसके पीछे की गहरी जो कर्मिक फिलॉसफी काम करती है उसको ना जानने के कारण आज का मनुष्य, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसको जंगल रूल कहा जाता है, जंगल के नियम, उसके अनुसार चल रहा है। और असल में तो अगर हम भगवान जो सृष्टि चक्र के बारे में बताते हैं, जो भगवत गीता में लिखा हुआ है, वो ये है कि माइट इज राइट तो बिल्कुल यथार्थ है। राइट इज राइट भी सामान्य है, वास्तव में राइट इज माइट होना चाहिए कि जहाँ सत्यता है, सत्यता एक बहुत बड़ी शक्ति है और उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। सत्यता हमें हर चीज़ को दिला देती है स्वाभाविक तौर पे, सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता। कहा जाता है सत्य स्वयं सिद्धा होता है। तो सत्यता अर्थात यथार्थ को ऊपर चलने वाले लोगों को हर प्रकार की शक्तियाँ उनकी सेवाधारी रहती हैं। तो इस बात को भूलने के कारण आज जो है मानव इस प्रकार की कर्म कर रहा है, व्यवहार कर रहा है और उसका नतीजा सबके सामने है। अगर हम जंगल रूल अप्लाई करेंगे तो दुनिया वास्तव में ही कांटों का जंगल बन जाएगी जो बनी हुई है। अगर हम कर्मों की गुह्यता को ना जान करके किसी भी प्रकार के यथार्थ कर्म करते रहेंगे तो उसका फल सारी मानवता को हर प्रकार के दुखों से रूप में मिलेगा। हम जानते हैं कि पूर्व काल के लिए कहा जाता था कि वहाँ ना दैहिक दुख होते थे, ना भौतिक दुख होते थे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं करे संतापा, इस तरह से कहा जाता था। आज तो हर प्रकार के दुख हैं। अगर गौर से देखा जाए तो हम अगर अपने कर्म की शक्ति को पहचाने तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये जो विश्व है जिसमें हम लोग शरीर धारण किए हुए हैं, जिसको साकार लोक कहते हैं, ये है ही मनुष्यों के लिए। सब लोग जानते मानते और समझते हैं कि मानव ही जितने भी प्राणी मात्र हैं, जितनी भी योनियां हैं, सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव है। ये तो हम देखते भी हैं, समझ भी सकते हैं। कहा गया है कि भगवान ने मनुष्य को अपनी छवि में रचा। गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, ऐसा कहा गया। अर्थात परमात्मा के जो गुण हैं, परमात्मा के जो नियम हैं, परमात्मा की जो दिव्यता है, परमात्मा की जो श्रेष्ठता है, जो सत्यता है, कहा जाता है ट्रूथ इज गॉड, वो मानव में उसकी प्रथम रचना में, सर्वश्रेष्ठ रचना में झलकती है। उसमें स्वाभाविक तौर पर होती है, जैसे एक पिता का जो भी कुछ उसकी विरासत होती है उसके पुत्र में स्वाभाविक तौर पे आ जाती है। तो परमात्मा ने या कहीं प्रकृति ने या सृष्टि नाटक ने कुछ इस प्रकार की विधि बनाई है कि हम सब मनुष्य आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान हैं। हमें इस सृष्टि लीला कहो, सृष्टि नाटक कहो, इस पर पाठ करने के लिए हमें शरीर धारण करके यहाँ हमें भेजा गया। ये तो हम जानते हैं कि शरीर हमें प्रकृतिकृत शरीर है, वो हमें यहीं मिलते हैं और शरीर के द्वारा ही आत्मा अपनी अभिव्यक्ति करती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक बीज होता है छोटा सा, तो बीज जब धरती में बोया जाता है तो प्राकृतिक तत्वों का उसको ग्रहण करता है। तो छोटा सा बीज आप देखेंगे, जिस भी पेड़ का वो बीज हो,
एक उसका उसका वृक्ष पैदा कर देता है और उसमें विशालता आ जाती है, उसमें जड़ होती है, तना होता है, बहुत बड़े बड़े शाखाएं होती हैं, उपशाखाएं होती हैं, फिर उसमें फूल फल पत्तियां सब होती हैं। तो ये सारे का सारा निराकार बीज साकार बन जाता है। बीज तो वैसे साकार ही होता है समझाने के लिए। इसी प्रकार से हम आत्माएं भी निराकार लोक से यहाँ आके शरीर धारण करती हैं और इस शरीर के द्वारा हम अपनी अभिव्यक्ति करती हैं, अर्थात इसके अंदर मन होता है जो संकल्प करता है, फिर मनोवृत्ति के अनुसार हम बोल में आते हैं, कर्म में आते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं और व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी रोज़ की दिनचर्या रहती है। इसमें मोटे रूप से हम कह देते हैं कि कर्म करना, और हम जानते हैं कि ये सारा कुछ इस विश्व में, चाहे वो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, पशु पंछी हैं, चाहे वो नदियां हैं, पहाड़ हैं, प्रकृति है, ऋतुएं हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, सूर्य है, जो कुछ भी है इसके अंदर, वो सारा मानव को एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए है। सब उसके सहयोगी हैं और मानव शरीर धारण करके यूँ कहेंगे ये सब कुछ मनुष्य आत्माओं के लिए ही है। जैसे हर चीज़ मानव के लिए है, उसी को सुख सुविधा प्रदान करने के लिए है, इसी प्रकार से अगर आप गौर से देखेंगे तो मानव के हर कर्म का प्रभाव इन सब चीज़ों पर पड़ता है। क्योंकि जैसे कोई घर का हेड होता है तो उसके घर की स्थिति कैसी है, तो जिस प्रकार से एक परिवार का मुख्य व्यक्ति व्यवहार करता है, उसी प्रकार से आप देखेंगे उसके बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार के होते हैं। उसके पशुओं पर भी प्रभाव पड़ता है, अगर वो लापरवाह है तो पशुओं का भी कोई ध्यान नहीं रखता। हर चीज़ पर उसका प्रभाव पड़ता है। अच्छा करता रहता है, ठीक करता रहता है तो ठीक ही सब रहता है, ठीक ही प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर यथार्थ करना शुरू करता है, थोड़ा सा भी यथार्थ करता है, तो थोड़ा सा गलत प्रभाव हर चीज़ पे उसका पड़ता है। इसी कारण से हम जानते हैं यही विश्व देवलोक कहलाता था। देवी देवता भी हमारी तरह शरीरधारी थे, परंतु उस काल को देवलोक कहते हैं। और आज वही विश्व कालांतर से अगर हम सारे सृष्टि चक्र को सामने लाएं तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों में ये घूमता है। तो सतयुग अगर देवलोक था, अमर लोक था, तो आज हम इसको मृत्यु लोक कहते हैं। अमर का अर्थ क्या है? अर्थ ऐसा नहीं कि कोई वहाँ शरीर ही नहीं छोड़ता था, लेकिन चोला बदलना तो स्वाभाविक है। जैसे हम अपने वस्त्र बदलते हैं, नया चोला मिलना तो खुशी की निशानी है, लेकिन वहाँ पर आत्मा मान के शरीर धारण करके देवता चलते थे। आत्मा अमर है। शरीर परिवर्तन को ऐसे नहीं समझा जाता था कि शरीर बदला तो शरीर छूटा तो हमारा सब कुछ छूट गया। जैसे आज के लोग समझते हैं हम शरीर ही हैं, आप मरे जग पर लो, तो आप मरे तो कुछ भी नहीं रचता, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे मैंने शुरू में बताया कि आज वो बहुत उलझे हुए हैं, कंफ्यूज हैं कर्मों की गति के बारे में। तो इसी प्रकार से उस देवलोक जो था, आज हम उसको मृत्यु लोक कहते हैं। मनुष्यों की आयु कितनी घट गई है, क्यों घट गई है, कोई नहीं सोचता। कि देवी देवताओं की आयु पूरी होती थी, उसको अमर लोक कहा जाता था, आज मृत्यु लोक है। कभी भी किसी के प्राण निकल सकते हैं। इसका कारण क्या है ये नहीं जानता। रोग शोक इत्यादि क्यों हमें इतने आने शुरू हो गए हैं। जो कुछ भी हम
उल्टा पुल्टा देख रहे हैं, हर चीज़ दुखदाई बन गई है। हम सुख ढूंढते हैं उसमें, लेकिन अंदर जाने से दुख मिलता है। तो दुख व्यक्ति को ऐसे ही नहीं मिल जाता है, हमारे कर्मों के कारण ही मिलता है। इस बात को जानने के लिए ही आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि मानव आज हर प्रकार की अनिश्चितता को देख करके और भी यथार्थ करने लग गया है, क्योंकि उसकी बुद्धि काम नहीं करती। वो सोचता है अच्छा कर्म करने से भी क्या फ़ायदा, जब अर्थक्वेक आएगा तो अच्छा कर्म करने वाले भी शरीर छोड़ देंगे, क्योंकि वो ये नहीं जानता कि ये सारी अच्छाई का फल शरीरों के साथ ही नहीं सीमित है, आत्माओं के साथ है। अगर हम अच्छा कर्म करने वाले हैं, शरीर तो हम वैसे भी छोड़ते ही हैं, तो शरीर छोड़ने के बाद हमें अगला शरीर जो मिलेगा वो अपने कर्मों के अनुसार मिलेगा, इसको भूल जाते हैं। इसलिए आज आप देखते हैं कि समाज में कितना सारा भ्रष्टाचार है, लोग रिश्वत लेते हैं, बेईमानी करते हैं। वो क्या सोच के करते हैं? वो भी यही सोचते हैं कि आज बेईमानी करो, रिश्वत लो, उल्टे काम करो, गलत रास्ते पे चलो तो आपको सब कुछ सहज है, झूठ बोलो आपको सब कुछ सहज मिलेगा। यहाँ तक कि कलयुग को कहा ही जाता है कि ये झूठ खंड है, सच्चू को कहा जाता है ये सच खंड है। कलयुग में यहाँ तक कहा गया है कि झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। यहाँ तो झूठ का ही बोलबाला है। इसलिए आप देखेंगे कि मनुष्य जो है वो उस बात को समझ नहीं पाते। अच्छे का ये तो देखते हैं कि आज सारी झूठी दुनिया हो गई है, सबके कर्म अयथार्थ हो गए हैं, सब पतित हो गए हैं, इसलिए दुखी हैं। तो भगवान कहते हैं कि अगर गौर से सोचें, सारी प्रकृति की चीज़ें, सूर्य से लेकर, नदियों से लेकर, पहाड़ों से लेकर, ऋतुओं से लेकर, वनस्पति को ले लें, पेड़ पौधों को ले लें, पशु पंछियों को ले लें, तो उनके अंदर आप देखेंगे ये सब साधन मानव के लिए हैं। तो अगर मानव श्रेष्ठ है तो उसके लिए जैसे एक रॉयल व्यक्ति होता है, उसका मकान भी रॉयल होता है, आज के ज़माने के हिसाब से फर्नीचर भी रॉयल होता है, उसके मित्र संबंधी भी रॉयल होते हैं, उसकी भाषा भी रॉयल होती है। इसी प्रकार से जब सृष्टि की अंदर श्रेष्ठ आत्माएं से सृष्टि शुरू होती है तो उस समय हर चीज़ जो है बहुत अच्छी तरह से सुखदायी होती है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है, हर एक चीज़ अपना अपना कार्य ठीक प्रकार से करती है। अब अगर सारी चीज़ बिगड़ गई है, अब इसको ठीक करना हो तो क्या किया जाए? तो आमतौर पे मनुष्य ये समझता है कि मेरे करने से क्या होगा, अगर अकेला चना क्या भार झोंकेगा, ऐसे कहा जाता है कि मैं अकेला या मेरे जैसे 100-50 हज़ार लाख भी हो जाएं तो इस खराब दुनिया को क्या परिवर्तन कर देंगे। वो अपने आप को निर्बल समझता है। परंतु भगवान कहते हैं कि हमारे ही संकल्पों से, पहले मन के अंदर संकल्प के रूप में हमारा विचार उठता है, तो संकल्प के बाद वो फिर बोल में, कर्म में आता है। तो आज हमारे संकल्पों को अगर हम चेक करें तो हमारे संकल्प नहीं रहे, वो विकल्प हो गए हैं। आज हमारा अगर आप सम्मत भी देखें तो हम अपने सम्मत को विकर्मी सम्मत कहते हैं, अर्थात विकर्म करने वालों का काल। और विकर्मी सम्मत की भेंट में सत्कर्मी सम्मत भी तो होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि अपने आप को हम परिवर्तित करें, अपने संकल्प, बोल, कर्म की शक्ति को समझें। अंधकार से प्रकाश पावरफुल होता है। अगर घोर अंधकार में आप एक छोटी सी मोमबत्ती या दीपक भी जला लें तो आपको कुछ ना कुछ दिखाई देना शुरू हो जाता है। परंतु अगर सूर्य निकला हुआ हो
तो व्यक्ति को हर चीज़ स्पष्ट दिखाई देती है। सूर्य निकलने के बाद अगर किसी की लाइट जलती भी रह जाए तो लोग इशारा करते हैं कि भाई इसकी आवश्यकता नहीं है, सूर्य निकला हुआ। तो ये बात प्रकृति में भी लागू होती है और मनुष्य के अंदर भी लागू होती है, जिसको हम ज्ञान प्रकाश कहते हैं। ज्ञान प्रकाश का अर्थ होता है अपनी शक्तियों का, अपने गुणों का बोध। तो आज हमारे पास गुण और शक्तियाँ तो हैं, परंतु उनका बोध ना होने के कारण हम हीरे को कौड़ी के तुल्य समझ करके अपने मानव हीरा जन्म को कौड़ी जैसा जन्म व्यतीत कर रहे हैं और इस अपने संकल्पों को भी हम उसी प्रकार से बहुत साधारण बना रहे हैं और व्यर्थ बना रहे हैं। तो हमारा जीवन भी आप देखेंगे या तो साधारण हो गया है, या व्यर्थ जा रहा है, या दुखी है, या हमारे संकल्प नकारात्मक चलते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं पहले अपने मानव के अस्तित्व की शक्ति को पहचानो कि भगवान ने हमें सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में जन्म दिया है। हम भक्ति में कहते आए हैं कि मानव जन्म बड़ा अमोलक है, कौड़ी बदले क्यों खोया, ये बहुत दुर्लभ है, अनेक योनियों के बाद मिलता है। इसका भाव अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य पशु योनियों में जाता है, लेकिन अन्य सभी योनियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इसलिए भगवान कहते हैं हमें, आप जानते हैं आध्यात्मिकता में एक कमल पुष्प का एक सिंबल विष्णु जी के हाथ में दिखाया जाता है। विष्णु जी नर नारी के कंबाइंड रूप का एक सिंबल, एक प्रतीक है। तो कमल पुष्प का अर्थ क्या होता है कि कमल कीचड़ के अंदर ही खिलता है। तो हमें कीचड़ को नहीं देखना है, कमल को देखना है, ये भाव है। तो पुरानी दुनिया को अगर नहीं बनाना हो तो हमें पुरानी चीज़ें नहीं देखनी है, कमज़ोरियों को नहीं देखना है। तो भगवान कहते हैं अपनी वृत्ति को हम शुभ बनाएं, शक्तिशाली बनाएं, जिसको हम मनोवृत्ति कहते हैं। हम अपने संकल्पों को शुभ और शक्तिशाली बनाएं। उसके लिए बहुत सहज विधि है कि हम अपने मन में हर एक के लिए शुभ भावना और शुभ कामना पैदा करें और हर एक के लिए शुभ भावना और शुभ कामना सदा के लिए रखें, सबके लिए रखें। ये नहीं देखें वो कैसा है, हमें उसको परिवर्तित करना है, अपने मन को भी परिवर्तित करना है। तो जब हमारे मन में शुभ भावना, शुभ कामना रहेगी तो स्वाभाविक तौर पे हमारे अंदर को सब शुभ ही शुभ रहेगा। इसके लिए हमें शुभ चिंतन करना होगा। हमारे मन में चिंतन तो चलता ही रहता है लगातार, लेकिन या तो वो व्यर्थ होता है, या नकारात्मक होता है, या साधारण होता है। लेकिन ख़ास तौर पे हम शुभ चिंतन करेंगे तभी शुभ भावना, शुभ कामना हमारे से निकलेगी। और शुभ चिंतन के लिए सबसे आसान तरीका है प्रभु चिंतन, क्योंकि परमपिता परमात्मा इस सृष्टि चक्कर से न्यारे हैं, जन्म मरण से न्यारे हैं। वो हमारे कल्याणकारी परमपिता हैं और प्रभु सभी कहा जाता है गुणों के सागर हैं, सभी शक्तियों के सागर हैं, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। तो अगर हम आत्मा प्रभु चिंतन करेगी तो नेचुरली प्रभु की याद करेंगे तो वो गुण हमारे अंदर धारण होंगे। इस प्रकार से जैसे आप जानते हैं, आप मोबाइल को चार्जर से लगाते हैं तो चार्ज हो जाता है। तो इस समय हमारी सारी आत्माओं की बैटरियां जैसे बिल्कुल लगभग समाप्त हो चुकी हैं, समाप्त प्राय हो चुकी हैं। इसी कारण आप जानते हैं जब बैटरी डाउन हो जाती है तो कोई किसी प्रकार का भी कार्य हम यथार्थ नहीं कर सकते, उसमें कुछ और आने लग जाता है। इसलिए परमात्मा की निरंतर याद, अपने को आत्मा मानना और वर्तमान समय के महत्व को जानना। कहा जाता है कि जब अति हो जाती है तब इति होती है। तो आज हम देख रहे हैं कि नकारात्मक की, व्यर्थ की तो अति हो चुकी है।
हम खुद ही देख रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि अर्थक्वेक क्यों आ रहे हैं, अचानक फ्लड आ जाते हैं, हमारा सब कुछ तहस नहस हो जाता है, हमारी अकाल मृत्यु हो जाती है। फिर मानव ने ही मानव के लिए, चाहे वो एक देश का मानव दूसरे देश के कारण बम बना रहा है, चाहे किसी विचारधारा के कारण बम बना रहा है, चाहे धर्म भेद के कारण बना रहा है, मतलब उसकी बुद्धि इतनी विपरीत बुद्धि हो गई है, विनाश काल विपरीत बुद्धि, वो ये नहीं समझता कि हम अपने मानव कुल का ही विनाश कर रहे हैं। कहा जाता है जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है खुद ही उसमें गिरता है। तो हम एक दूसरे का विनाश का सोचते हुए अपनी मानव जाति का ही, अपना ही विनाश की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इस कौड़ी तुल्य जीवन को हीरे तुल्य बनाने का समय है। ब्रह्मा कुमारी यही संदेश देती हैं और एक बहुत सहज मार्ग बताती हैं कि आप अपना लौकिक कार्य करते हुए, अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कैसे अपने मनोबल से स्व परिवर्तन करके, आप शुभ चिंतन करके आप अपना भी जीवन सुखी बना सकते हैं और उसके अनुसार आप समाज में भी वो सुख शांति फैला सकते हैं। ओम शांति।